इस पैक को आपको लगाने से पहले और बनाने तो आपको है ही है, पहले बना के रख लेना है, पर लगाने से पहले नाइट में आपको मेथी पानी लगाना है, मेथी का जो मैंने बताया है। ठीक है, बाल धोने से ऑयलिंग वाले बालों में लगाते हो तो आपको बाल धोने से एक दिन पहले लगाना है। ठीक है, और मेथी पानी लगाने के बाद में आपको मसाला लगाना है। ठीक, हेयर प्रोटीन लगाना है। ठीक है, अब वो हेयर प्रोटीन आपको उसका लेना है जो तुलसी, करी लीव्स और वो बताया था ना उसका, उसमें हरा धनिया डाल के जो मैंने बताया है ऑयल, वो आपको उसका मसाला निकाल के वो हेयर प्रोटीन के तरह आपको अपने बालों पे लगाना है। कैसे लगाना है वो आप लोग देख लीजिए। और मुझे एक कमेंट ये आया था कि दीदी मेरा हेयर फॉल तो रुक चुका है, बाल झड़ना, पर मेरा बीच में से बाल टूटता है। अगर आप ऑयल लगाते हो, उस दिन ऑयल लगाते हो आप अपने बालों में, तो ऊपर आपको पानी छिड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑयल लगाया, आधा घंटा छोड़ा, आधा से 1 घंटा छोड़ा, तो आप जब कॉम्ब करते हो ना उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप अपने बालों की जो लटें होती हैं ना, मतलब लेंथ होती है, उसमें आप हल्का हल्का सा मेथी पानी का छींटा दे सकते हो। जो भी आप पानी लगा रहे हो, टोनर लगा रहे हो, उसका छींटा आप हल्का हल्का सा दे सकते हो। फिर आप कॉम्ब करो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो आपका बाल नहीं निकलेगा। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप ऑयलिंग करते हो उसके बाद में आपको पानी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका बाल जड़ से निकलेगा। ठीक है, ये बात मेरे को बोलना था आपको। और फिर आपको जो हेयर प्रोटीन है उसका मसाला है वो ऐसे आपको कपड़े की सहायता से या हाथों से लगाना है। सबसे पहले बात, आपको वो मसाला है ना वो अच्छे से बारीक कर लेना है अपने हाथों से, जैसे मैंने बताया है वैसे आपको कर लेना है बारीक अपने हाथों से। फिर आपको उसे अपने पूरे बालों की जड़ों में लगाना है और अच्छी तरीके से एक एक जहाँ जहाँ से आपके बाल जा रहे हैं वहाँ से। देखो मेरा बाल आना स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट किया, मेरा बहुत सारे रूम आ रही है, छोटी छोटे बहुत सारे आ रहे हैं। पर देखो जिस जगह चिकना चिकना है, मतलब मेरा माथा चौड़ा है ना, बड़ा माथा है ना मेरा बहुत। और देखो एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, जैसे मेरा हाइट ठीक ठाक है, मेरा लंबाई ठीक ठाक है, पर जिनका लंबाई कम होता है, मैं बता रही हूँ जिनका लंबाई कम होता है उनके बाल छोटे भी लंबे लगते हैं। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखा करो। ठीक है, उनके बाल है ना छोटे भी मतलब छोटे बाल भी लंबे लगते हैं। और जब लंबाई ज़्यादा होती है तो मेरा बाल है उतना बाल, अगर किसी छोटी मतलब हाइट की लड़की होती, मेरे से भी मतलब उसकी हाइट कम होती, तो मेरा बाल उसके मतलब नीचे पैरों तक होता। ठीक है, तो ऐसे फर्क, लंबाई का फ़र्क भी पड़ता है एक बालों पे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि दीदी बाल मेरा कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। और एक बात, एक दीदी बोल रही थी कि दीदी आप चैलेंज लिया करो, चैलेंज। अरे मैंने चैलेंज 90 डे का दिया तो है, मतलब 90 दिन का दिया तो है, 3 महीने का आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं भी इंटरेस्ट दिखाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं क्यों अपना मतलब पढ़ाई छोड़ के, अपना काम छोड़ के। हाँ, मैं जितना मेरे से बनता है आप लोगों के लिए मैं उतना करती हूँ और मैं बताने की अच्छे से कोशिश करती हूँ। और मुझे गालियाँ खाने का शौक़ नहीं है। एक दीदी बोली दीदी आप भी मेंबरशिप चालू कर दो, ये वो। मुझे गाली खाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल बहुत गालियाँ पड़ती है, अरे पैसा खाती है, लोग बोलते हैं यूट्यूबरों को ऐसे। तो मतलब और क्या पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ बकती हैं लड़कियाँ उनको कि पैसा खा गई, बेफालतू का रेमेडी बताती है और सब बकवास रेमेडी और ऐसी ऐसी गाली। बाबा इसलिए हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, हमारा मेहनत का ही बहुत है, जो हम मेहनत करते हैं उसका ही बहुत है। चलो पैक कैसे बनाना है वो आप लोग देख लीजिए। ये मेरा दिसंबर महीने का दूसरा पैक है आप लोगों के लिए, पहला पैक मेरा हो ही चुका था। ठीक है, अब इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें पानी, जो 1 से 1.5 गिलास हमें पानी डालना है, 1.5 गिलास। ठीक है, फिर हमें डालनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हीट रहती है, इसमें गर्म रहती है और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, फास्ट हेयर ग्रोथ होती है इससे, मतलब चाय पत्ती से। तो मैंने कम से कम 1 चम्मच चाय पत्ती ली होगी
और फिर इसमें हमें डालनी है 2 चम्मच ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी डालनी है। और अगर जिनके पास में ग्रीन टी नहीं है, मैं आगे भी, आप पैक छोड़ना नहीं, बस छोड़ने की कोशिश नहीं करना। जो सामान आपके पास उपलब्ध है आप उसमें भी बना सकते हो, पर छोड़ने की कोशिश मत किया करो। देखो, ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ता है, पर कम फ़ायदा पड़ता है। ठीक है, और ये भी काम ही करता है। तो अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप ब्लैक टी के पानी में भी इसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब चाय पत्ती के पानी में भी बना सकते हो। अब इस पानी को हमें अच्छे से उबालना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने 1.5-2 गिलास पानी डाला है, उसका 1.5 गिलास रह जाना चाहिए अगर 2 गिलास डाला है तो। और अगर 1 गिलास पानी, मतलब 1.5 गिलास डाला है तो उसका 1 गिलास। और 1 गिलास से कम पानी तो कोई डालना भी मत, ज़्यादा ही डाल देना, क्योंकि पैक में पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और मेथी कलौंजी वाला पैक मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले मैंने बताया, मेथी कलौंजी आंवला और फ्लैक्सीड को आप भिगो करके पैक बना के लगा सकते हो, और बताया भी है, और कम से कम 2-2, 3-3 बार बताया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अभी मैंने रतनजोत वाले ऑयल तिल के वाले में मैंने वीडियो डाली, तो उसमें मैंने बताया आंवला डाल रही हूँ मैं, आंवला बताया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं आंवला डाल सकते हैं। सरसों के ऑयल में मैंने बता दिया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं, और मैं बोल भी रही हूँ उसमें कि सरसों के ऑयल में बना सकते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। तो ये आप लोगों का मतलब कमी है, जो आप वीडियो नहीं देखते हो ध्यान से। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब ये पानी उबल चुका है अच्छी तरीके से। उबालने के बाद में हमें छान लेना है, और छानने के बाद में फिर से हमें उस पानी को डालना है, और चाय पत्ती और जो ग्रीन टी है उसे छानने के बाद में अलग कर देना है हमें। ठीक है, उसको अलग कर देना है, और फिर उस पानी को हमें छानने के बाद में दोबारा से उसी बर्तन में डालना है हमें, मतलब दोबारा से गर्म करना है हमें। ठीक है, और गर्म करने के बाद में अब हमें इसमें केवल मेथी डालनी है। मेथी के अलावा हमें इसमें कुछ और नहीं डालना है उबालने के टाइम पे। ठीक है, जब हम इसे उबालते हैं उस टाइम पे हमें मेथी डालनी है, और मेथी आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हो, 2 चम्मच 4 चम्मच जितना आपको लगता है उतना। मैंने 2 मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी लिए, मतलब कम से कम 5 से 6-8 चम्मच लिया होगा, उतना मेरा होगा। अब इसे हमें अच्छे से उबालना है, बिल्कुल मस्त तरीके से। ठीक है, ये पैक आप धुले हुए बालों में भी लगा सकते हो और ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हो। ऑयलिंग वाले बालों में लगाते हो तो आपको वही प्रोसेस करना है जो मैंने बताया है शैम्पू से, और धुले हुए बालों में लगाते हो तब भी आपको, अगर शैम्पू कोई करना चाहता है तो कर सकता है, पर अगर धुले हुए बालों में लगाए तो मेरी माने तो आप शैम्पू नहीं करना। और अगर आप देखना चाहें तो, मतलब शैम्पू करना चाहे, अगर आपका नहीं निकलता है और आप शैम्पू करना चाहें तो आप पानी में मिला के ही करना। ठीक है, अब ये उबल चुका है अच्छे से, अब इसे मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ और मिलाना है, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब ये देखो बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में मैंने उतार दिया, और इसमें हम ये पाउडर डाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये पाउडर है ना, ये हेयर ग्रोथ एंड आपके डैंड्रफ के लिए है। ठीक है, और बहुत ही मस्त है हेयर ग्रोथ के लिए और डैंड्रफ के लिए। ठीक है, ये पाउडर आपके लिए, और इसकी आपको 2 चम्मच या 3 चम्मच डालनी है। ठीक है,
मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच से ज़्यादा, आप 2 चम्मच डाल सकते हो, ठीक है। और डालने के बाद में आपको इसे ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद में जब ये पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा, ये पानी पी लेता है, और फिर आपको पीस लेना है इसे, ठीक है। और पीसने के बाद में ये ऐसे हो जाएगा। और इसे मैं अब मॉर्निंग में लगाऊंगी, और मॉर्निंग में लगाने के बाद में आप